इसको दे दें हल। प्रार्थना है महाराज जी, यूट्यूब पर एक वायरल हो रहा है, श्री भागवत की प्रवक्ता जया किशोरी जी ने जो देवियों के ऊपर एक लांछन लगाया है कि रजस्वला होने पर भी माताएं अशुद्ध नहीं होती हैं। हम इतने बड़े विद्वान तो नहीं हैं और हम तो एक साधारण बाबा जी हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से इसका समाधान करते हैं। देखो भाई, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, भागवत की कथा है। जब वृत्रासुर का वध हुआ तो वृत्र ब्राह्मण था और इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र का सारा शरीर काला पड़ गया। ऋषियों ने मीटिंग की कि इंद्र जाओ तुम ब्रह्म हत्या दूर करो। तो जब लोलार्क कुंड इंद्र गए काशी में, स्नान किया, फिर उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक भाग पानी में चला गया। इसलिए चौमासे में सारी नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, नदियां रजस्वला होती हैं। एक भाग पृथ्वी में चला गया, जो पृथ्वी ऊसर हो जाती है। एक भाग वृक्षों में चला गया, जो गोंद है। और एक भाग माताओं को 1 महीने में जो 3 दिन अशुद्धावस्था होती है। अब जया किशोरी अपनी माता, मामी, दादी, माता, ताई से पूछ लें, वो स्वयं बता देंगी। ये इतनी बड़ी विद्वान हो गई कि स्त्रियां और प्रमाण दे रही हैं कि महाभारत में इन लोगों ने वितंडावाद बनाया है कि भगवती द्रौपदी रजस्वला नहीं थी। प्रमाण है। और अगर रजस्वला थी तो बोले भगवान नहीं जानते, तो भगवान क्यों स्पर्श किए? भगवान ने स्पर्श नहीं किया, भगवान ने केवल वस्त्र दिया है द्रौपदी को। भगवान ने केवल वस्त्र दिया, स्पर्श नहीं किया। अगर और सुनो तो ईश्वर हैं जो गर्भ में जा सकते हैं, उनके स्पर्श में क्या दोष है? रजस्वला स्त्री को पति स्पर्श कर सकता है केवल, लेकिन भोग नहीं। तो भगवान तो जगत पति हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। ये देह पति अब स्पर्श कर सकते हो तो जगत पति है। इन जया किशोर जी को होश में कथा कहे, यद्यपि तो मैं खंडन करता हूं कि भारतवर्ष में देवियों को भागवत की कथा नहीं कहनी चाहिए। ऐसा ही अनर्थ होगा बिल्कुल, जैसा ये जया किशोरी कर रही है। ये अनर्थ है। शास्त्र की किसी भी कथा को देवी कह सकती है, अधिकार है, लेकिन भागवत की कथा, क्योंकि भागवत उपनिषद समाधि भाषा है, उस ग्रंथ को उस नंगे परमहंस ने कहा जिसके बदन पर लंगोटी नहीं है। तो तुम रजस्वला की व्याख्या ऐसे कर रही हो कि रजस्वला एक साइंस का इसमें। अरे भाई, साइंस हम मानते हैं, लेकिन रजस्वला में साइंस कहां है? जया किशोरी को अपनी मां से, अपनी दादी से, अपनी परदादी से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या वो अशुद्ध नहीं होती थी? अगर वो ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई तो उनको तिलांजलि दे देनी चाहिए। तुम भगवान की व्यवस्था को नकार रही हो। ईश्वर ने बनाई है। श्रुति स्मृति मम आज्ञा, श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है। ये 4 अक्षर पढ़ करके कोई भागवती बनना चाहे, बिल्कुल नहीं। एक चना भाड़ नहीं फोड़ता। जया किशोर जी को थोड़ा सा अपने आप में मर्यादा में रह करके भारतीय संविधान को, भारतीय धर्म ग्रंथों की रक्षा को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर जिस विषय में उनका प्रवेश नहीं, उसमें बिल्कुल मौन हो जाना चाहिए। नहीं तो मूर्ख के 6 लक्षण हैं। मूर्खस्य खट चिन्हानी, गर्वी, दुर्जनम तथा अतिवादी, अति क्रोधी, परनिंदा, स्वयं स्तुति। इसमें मूर्खता झलक रही और कुछ नहीं झलक रहा है इनका। इन्हें कोई अधिकार नहीं रजस्वला पर व्याख्यान देने की। जो शास्त्र की मर्यादा को तिलांजलि दे दें। आज का विज्ञान जिसको मान रहा है, तुम कहती हो कि रजस्वला केवल कपोल काल्पनिक है। क्या बात है? जिसने ये चिट्ठी दी है मैं उसको